अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही फरहाद अपने बॉस की इंसल्ट करके जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है और कहता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हामिद आता है और आकर शगो को कहता है कि तुमने तो मेरे घर को घर बना के रख दिया है, वैसे भी मुझे इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत थी। देखो तुमने किस तरह मैनेज करके रखा और मेरी ज़िंदगी को भी इतना खूबसूरत बना दिया है। शगो कहती है कि ये सब कुछ आपकी मेहरबानी, आप वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए तो आपको दूसरे भी अच्छे लगते हैं। कहती है कि मैंने तो सोचा था कि शायद भाई अपने साथ नाराज़गी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जोगो का दोस्त भी आता है और वो आकर उसे समझाता है और कहता है कि तुम फरहाद को भी संभालो, क्योंकि इस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर गुजर रहा है। ये बात जोजो जब सुनता है तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो भी अब संभल जाए। अभी वो बातें कर ही रहते कि इतनी देर में वहाँ पर बिल्लो आती है और आकर कहती है कि मुझे यहाँ पर जॉब करनी है। ये बात देखकर वो दोनों हैरान से हो जाते हैं। वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की और मैं एक ज़रूरतमंद लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे मना ना करना, मुझे भी ये सब कुछ आता है, मैं ट्रेनिंग वगैरह दे दूँगी और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आएंगी। जब जोजो ये बात सुनता है तो वो पहले तो मना कर देता है और कहता है कि मेरी जिम में लड़कियाँ आती ही नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उसे दूर जाकर समझाता है और कहता है कि ऐसा ना कर। यहाँ पर फरहाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और उसे अपने बॉस की भी बदतमीज़ी याद आ रही होती है कि किस तरह से बदतमीज़ी की है। जोजो का दोस्त उसे समझाता है और कहता है कि अगर लड़की जिम में आ जाएगी तो हमारी जिम और ज़्यादा चलने लग जाएगी, देख कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। जैसे ही उसे देखते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा रही होती है, क्योंकि उसे भी इस नौकरी की ज़रूरत होती है। इतनी देर में वो जोजो के पास आती है और कहती है कि क्या मैं अपनी जॉब पक्की समझूँ, और वैसे भी मैं कल से पक्की आ जाया करूँगी, बस आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर जॉब पे रख लें। तो वो कह देता है कि अच्छा ठीक है, आप आ जाना करना है। साथ ही उसे रिक्शा करवा के देता है कि फ़िलहाल आप घर चली जाएँ। तो वो भी घर चली जाती है और रिक्शे के भी पैसे दे देता है। फरहाद यहाँ पर घर पहुँचता है तो फ्री हाउस से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि घर में सब कैसे हैं, तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। फरहाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो बताता है कि मुझे जॉब से मेरे बॉस से निकाल दिया, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और साथ ही वो फ्रिया कहते हैं तुम मेरे साथ क्यों हो, मैं तो कुछ भी काम का बंदा नहीं हूँ। लेकिन फ्रिया उसे हौसला देती है और कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है कि मेरी अम्मी को फ़िलहाल मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर शको बहुत ज़्यादा परेशान होती है फ्रिया की वजह से। वो उसे कहती है कि फरहाद के अब जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह फ्रिया को भी मैनेज करेगा और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी। लेकिन हामिद उसे समझाता है और कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम परेशान ना हुआ करो। तो वो भी खुश हो जाती है। इतनी देर में साकिब आता है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपना कारोबार अलग करना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है मेरी भी औलाद होने वाली है, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इसी माहौल में पड़े बढ़े। जब राजदा को ये बात पता लगती है कि इसकी औलाद होने वाली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई है, तुम्हें बतानी चाहिए थी ना, ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी की बात हो गई है। जो जब घर आता है तो वो देखता है कि फरहाद की अम्मी बहुत ज़्यादा आपे से बाहर होती है, क्योंकि फरहाद घर पे नहीं होता है, वो कुछ भी खा पी नहीं रही होती। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि इतनी देर में फरहाद भी आ जाता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने अब अपनी बीवी के पास नहीं जाना है, बस मेरे पास ही रहना है, वरना मैं खाऊं पीऊँगी भी नहीं। फरहाद कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके पास ही रहूँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शन्नो आती है और आकर फ्रिया को कहती है कि क्या अभी तक फरहाद घर नहीं आया। साथ ही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी उसके लिए मुश्किल दौर हो रहा है, तुम्हें भी उसका साथ देना पड़ेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिया कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा फरहाद कैसा होता जा रहा है, पहले वो जैसा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं भी अपना सब्र ही देख रही हूँ। यहाँ पर रमशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वह साकिब को कहती है कि तुमने सब कुछ समझा दिया है या नहीं समझा दिया, अब हम इस कारोबार में नहीं रहेंगे। वो कहता है कि हाँ, मैंने मामा से भी बात कर ली है, वो पापा से खुद ही बात कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साथ ही मैंने उन्हें भी बता दिया कि वो दादी बनने वाली है, आखिर को वो मेरी माँ है। यहाँ पर फिर से हामिद आता है और आकर शको को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, कोई खुशखबरी की बात है तो मुझे बताओ और अपने घर के भी सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दो। शको कहती है कि हाँ, अभी मुझे भाभी की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि साकिब भी बाप बनने वाला है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बस मैं चाहती हूँ अब सारे मामला ठीक हो जाए। किरण बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो छुप के फरहाद को कॉल करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा पकवान पे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम ही इसकी जिम्मेदारी लो, पहले
तो फरहाद बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने शोहर को कहो ना, पहले तो तुम्हें शाहज़ैन के बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आती थी, लेकिन वो उसे समझा देती है कि इतनी देर में शाहज़ैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। उसका फ़ोन चेक करता है तो उसे पता लग जाता है कि वो फरहाद से बात कर रही थी। वो फिर से उस पर जुल्म करता है और कहता है कि अपने भाई को भी इस मामले से दूर रखो। किरण कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाप का कारोबार इस तरह बिकने नहीं दूंगी, ये जिम्मेदारी वो मेरे पे डाल के गए और मैं ही निभाऊंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।